गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मसाला मॉर्निंग्स में। तो आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे हिडन चैम जो कि न्यू न्यू ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए वरदान है, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे सोसाइटी है गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी, जो दिल्ली में कार्य करती है। आप उनके कार्य की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर पेड़ लगाना, उनके लड़कियों के लिए काम करना, जो भूखे हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाना, तो और भी कई तरीके की जो है कार्य वो दिल्ली में करते हैं गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी। तो आइए हम आपको मिलाते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से, जो इस गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी के ओनर हैं। तो वेलकम सर, आप आइए। तो ये है सरदार त्रिलोचन सिंह जी। तो सर, अपने बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम त्रिलोचन सिंह है। गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, जो 2015 से कार्यरत दिल्ली में है। और इसमें समाज के लिए जो काम होते हैं हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वो काम हो। तो हमारे लिए अपना बेसिकली आप जो दिल्ली में मतलब क्या क्या जो आपकी सोसाइटी है उसको स्टार्ट कैसे किया आपने, कि अभी क्या सोचा आपने कि अभी ये सोसाइटी अपना स्टार्ट करने के लिए? देखो जी, पहले मैं अपना एनजीओ की मीटिंगों में जाता था। ओके। तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि हमारे दूसरों को देख के कि हमारे को भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी की हमने स्थापना 2015 में की। तो 2015 से तकरीबन अब 2024, यानी कि तकरीबन आपको 8 साल 9 साल आपके सोसाइटी को अपने रन करते हुए हो गए हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो सोसाइटी को रन करने में, उसको चलाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगी हो? देखो, अभी तक तो थोड़ा बहुत तो सोसाइटी चलाने में फंड की दिक्कत आती है। सबसे पहले तो ये दिक्कत आती है। फिर हमारे जो मेंबर्स हैं वो सही होने चाहिए। जो मेंबर्स कई इसमें लालच के दौर पे आते हैं कि हमारे को कुछ इससे प्रॉफिट हो, तो ऐसे में हम उन मेंबरों का चयन करना हमारे लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुश्किल हो बिल्कुल, वो जाता चाहिए। सर, अभी तकरीबन कितने जनों की टीम है आपके पास? है। मेरे पास इस टाइम 15 बंदों की टीम है। ओके। तो अभी जो मैं देख रहा था आपकी जो पीछे से मुहिम भी चल रही थी आपकी, जो पेड़ लगाने की, हाँ जी। तो तकरीबन कितने पेड़ आपने जो है ऑल ओवर दिल्ली लगा चुके हैं, और आगे कितने लगाने का प्लान है आपका? हमारा जो प्लान है वो 1 लाख तक है। ओके। अभी तक तकरीबन 10,000 के आसपास हम लगा चुके हैं। 10,000 पेड़ मतलब ऑल ओवर दिल्ली में लगा चुके हो आप? हाँ जी, ओनली अपना, हाँ, डीडीए पार्कों में, ज़्यादातर ओके। पार्कों में हमारा मिशन है। डीडीए पार्क जो हमारे इधर खंडर थे, हमने उसको हरियाली दी है। ओके। तो सर, कभी ऐसा लगा कि हाँ भी सोसाइटी को बंद कर देना चाहिए या रन नहीं करना चाहिए? कभी आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आया हो कभी भी नहीं आपको? जी, ऐसा हमारे कोई शॉट नहीं आया। हम तो कहते हैं जी और तरक्की हो। ओके। तो सर, ये जो आपकी सेवा है, किस किस प्रकार सेवा आपकी होती है, कि क्या क्या काम आप करते हैं दिल्ली में? हमारा तो ज़्यादातर है कि हमें अपना, जैसे कोई पीड़ित होता है, कभी भी हमारा कोई पीड़ित होता है, हमें नज़र आता है, हम उसको अनाज की सहायता, कपड़ों की सहायता या कुछ फंड की सहायता, तो हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि जब जरूरत हो जब। सब। तो सर, कोई ऐसे भी होता है कभी कोई आपके सामने आया हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है या मुझे अनाज की ज़रूरत है, लेकिन वो झूठ बोल रहा हो आपसे कि हाँ भाई बैकग्राउंड उनका अच्छा हो, लेकिन पैसा लेने के लिए आपके पास कुछ ऐसा, कभी कोई केस आया आपके पास ऐसा? नहीं, ऐसे केस तो बहुत आते हैं, पर हमने 5 मेंबरी कमेटी बना रखी है। ओके। वो 5 मेंबरी ओके करती है तो ही लास्ट में हम उसको सेक्शन करते हैं। ओके। तो और जो आप जो बता रहे थे कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ आपने स्टार्ट करने की आगे प्लानिंग है और कुछ कर रहे हैं, तो हाँ उसके बारे जी, में कुछ बताइए। लड़कियों के बारे में तो हमने, कपड़ों की तो हमारी है ही है, और उनकी जो एजुकेशन है हम उसके लिए भी सहायता करते हैं। किसी को कोई फीस ना हो तो हम उनके विभिन्न स्कूलों में जाकर फीस भी देते हैं। तो ये थॉट, ये नाम आपके माइंड में कैसा आया? गुरु गोविंद सिंह जी का एक नाम भी बहुत बड़ा है, तो वो चीज़ आपके माइंड में कैसे आएगी अपनी सोसाइटी का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से रखने की? देखो जी, हमने सब कुछ गुरुओं के नाम पे रखा हुआ है। तो हमारे उनका जो बलिदान है, उनका हम सर मथे रखते हैं। उन्होंने हमारी सिख कौम के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए हम गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी गुरु के नाम से रखते ओके। तो जो ये आपकी
चल रही है, जो आप सेवा करते हैं, ये डेली बेसिस पे आपकी होती है, वीकली होती है, या कैसे, मतलब कि आप रूटीन क्या होती है आपकी कि हाँ भी ये काम करने की आपकी सेवा नहीं, करने जो की? हमारे पास जो केस आते हैं ना, डेली बेसिस नहीं आते, वो कभी कभी आते हैं जिसको ज़रा ज़रूरत हो। ओके। देखो हमारी भी अभी सुकॉल थोड़ा सा फंड की दिक्कत आती है, तो हम वो चूज़ करते हैं जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो। ओके। जैसे आप 2015 से जो अपनी सोसाइटी रन कर रहे हैं, तो 2020 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, कोविड, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई ऑल ओवर वर्ल्ड। सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। तो लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, काम का सब कुछ खत्म हो गया। उस दौरान आपकी सेवा किस तरीके से आपकी सेवा हुई और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उस बीच में आपको? देखो जी, उसमें बहुत ही हमारे को पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी आपदा भगवान की तरफ से आ जाएगी। जी बिल्कुल। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन जितना हमारे सहयोगी से सहयोग मिला, तो कईयों ने हमारे को इसके लिए दान भी दिया, स्प्रे की वो मशीन दी, और हम उनका बहुत आभार करते हैं। और राशन दिया, हमने लोगों को घर घर जाके पहले तो स्प्रे किया। पहले तो ये जरूरी था कि और आगे ये स्प्रे करना, ना फैले ना, फैले, बीमारी जो ज्यादा हाँ, ना बीमारी फैले। ज़्यादा ना फैले। तो हमारे इधर कुछ मौतें भी हुई हैं, और मौतें इसके कोरोना की वजह से हम उसको कोरोना में अपना बहुत ही दुखदाई मंजर भी देखा है। हमने लाशें भी, हमने ज़्यादा तो नहीं, तो 2-4 लाशों का भी इसमें हमने संस्कार करवाया आपने है। भी देखा होगा कि हाँ भी कोरोना में जो सबसे बड़ी महामारी फैली थी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण फैली थी। तो उसमें आपका क्या कुछ योगदान रहा कि आपके ऑक्सीजन कैसे, आपके सामने भी बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी उस बीच में, तो उसको आपने कैसे कवर किया? तो हमने उसी एट ए टाइम, हमारे एक दानी सज्जन हैं, उन्होंने 10 सिलेंडर उन्होंने ऑक्सीजन के दिए। ओके। और हमने मायापुरी से, तो हमारे को कहीं से सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हमने नरैना भी पता किया। हमें मायापुरी से एक सज्जन है, वो उन्होंने कहा कि चलो आप हमारे फैक्ट्री से ले लो। तो उन्होंने हमारा बहुत मदद करी। मैं मायापुरी से सिलेंडर ला के हमने लोगों के घरों में दिए हैं, जितनी अपार्टमेंट होती है हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में। और ऑक्सीजन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों के काम बंद हो गए, काम बंद, बिल्कुल खाने पीने को लोग मोहताज हो गए। तो और सबसे मेन चीज़ थी कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने घर घर जाके सेवा करी, तो ये एक प्रेरणा कहाँ से आती है? क्योंकि लोग उस टाइम डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वो प्रेरणा आप पे कहाँ से आएगी? हमें नहीं जी, हमें लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को घर घर खाना पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचानी है, जो भी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, तो वो प्रेरणा कहाँ से आई आपके पास? हमने खाने का भी बंदोबस्त पूरा करा था, और जो छोटे बच्चे भूख से भी कर रहे थे, और झुग्गियों में हमने खाना पहुंचाया। वहाँ भी बहुत माड़ी हालत हमने देखी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हमने कपड़े भी इकट्ठे करे, पुराने कपड़े इकट्ठे करे जिसके जरूरत नहीं थी, वो लोगों ने हमें बहुत सारे दिए। हमने टेम्पो भर भर के वहाँ दिए। और हमने अपना, जैसे बाद में दंगा भी हुआ था, आपको शायद याद होगा जी, कि 84 में बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में दंगा दिल्ली में हुआ था। दंगे शुरू हो गए थे, हाँ, जब स्टार्टिंग हुई थी, हाँ काफी जी, सारे दंगों की खबरें आई हाँ थी हर जी, जगह से। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हमने यहाँ से 3 गाड़ी भर के राशन और कपड़े, वो भी प्राय सीलमपुर के अंदर, ओके। जहाँ वो मुसलमान भाइयों का इलाका है। लेकिन हमने कोई जात पात नहीं देखी, हमें वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ पे हमें चाहिए, तो हमने 2-3 गाड़ी यहाँ से राशन, कपड़े और जूते वगैरह जो भी हमें वहाँ अवेलेबल कर सके, हमने 3 गाड़ी वहाँ पे भेजी है। सर, इस बीच में प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई हेल्प कोई मिली आपको? नहीं जी, हमारे तो कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है। हमने एप्लीकेशनें बहुत लगाई हैं, लेकिन नहीं मिली। हम अपने ही मेंबर इकट्ठे होके तो ये काम को कार्य कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम भी, अगर हमारा प्रशासन जो है वो अगर खुद स्टैंड ले ये इन सब चीज़ों को लेके, गरीबों के खाने को लेके या जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, तो शायद ऐसी सोसाइटीज़ की हमें हमारे देश को जरूरत ही ना पड़े? हाँ जी, हमारे जो एमएलए थे रविंद्र शौकीन जी, उन्होंने अपने स्कूल खोल दिए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा राशन उन्होंने खाने को दिया, और वहाँ से बहुत सारे करे। निगम पार्षद ने भी अपना बहुत करा। जो भी मतलब ये देखो, मेन जो 2 स्तंभ होते हैं, जी बिल्कुल। एक एमएलए हो गया, एक निगम पार्षद हो गया, एक कॉलोनी में उनके लिए।
तो उन्होंने दोनों ने ही हेल्प करी, हमने भी उनके हाथ हाथ बटाया, और जो सेवा हमारे से हो सके हमने सेवा करी। ओके सर, कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ भी जो आपका काम है, कभी आपके माइंड में ऐसा होगा कि हाँ भी सोसाइटी पर उतना असर नहीं डाल पा रहा जितना आप करना चाहते हैं? हमारा तो दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम एक फंड की आ जाती है बिल्कुल। कि अगर हम तो सारी जो भी दानवीर हैं जो फंड करना चाहते हैं वो हमारी सोसाइटी में दान कर सकते हैं, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। सर, गुरु गोबिंद सिंह सेवा सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिनके आप फेसबुक पेज पे जाएंगे, मैं जो लिंक जो है सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन पे जाइए। जो भी आपको सेवा करना चाहता है, जो भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी एक पर्सन जो एक जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन जो सेवा करना चाहता हो, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका जो मेल आईडी है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप उस पर जाइए, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो डायरेक्ट ऑफिस में भी जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस, इनके सारे कॉन्टैक्ट, सारे चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप जाइए, उनसे मिलिए, इनके काम देखिए, और उसके अकॉर्डिंग जो भी सेवा करना चाहता है वो सेवा कर सकता है। तो कोई भी ऐसी यादगार घटना जो आपको लगा हो कभी कि हाँ भी हमने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छी यादगार जो हमारे पास होती हैं, वो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो? ये अपना मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे सीलमपुर में, वहाँ का जो हमारे को एक फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर मारकाट मची हुई है, लोगों के घर जल गए, दुकानें जल गई। तो हमको पहले विश्वास नहीं हुआ था, को टीवी में तो थोड़ा बहुत देखते थे, टीवी वाले तो वो हाँ, जो वो दिखाते ही है, काट के दिखाते हैं, वो हाँ वो पूरा तो काट के बिल्कुल। दिखाते हैं। तो हमने फिर ये अपनी सोसाइटी में मीटिंग करी, हमारे बंदों ने कहा जी नहीं करना चाहिए। एक मुस्लिम हमारे कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने पूरा राशन एक गाड़ी भर के पूरा राशन दान दिया। ओके। हम उनके बहुत ही आभारी हैं, जलालुद्दीन नाम है उनका। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करी, राशन भी दिए, कपड़े भी दिए। तो हमने और भी इकट्ठा करके कम से कम 3-4 गाड़ी हमने, जो छोटा टेम्पू होता है वो हमने भेजा। तो उस चक्कर में फिर हमने वहाँ पे अपना हिसाब किताब देखा जाके, हमें विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पे जो भयानक दृश्य देखा, दुकानें जली पड़ी थी, हमने खुद देखा, पेट्रोल पंप एक जला हुआ था, और कईयों के वहाँ पे डेथ भी सुनी थी। तो हमने जब वहाँ पे, जहाँ हमने एक स्कूल के अंदर हमने जगह बनाई कि हम इस स्कूल में आएंगे तो वहाँ पर आप इकट्ठे कर लो, हम एक एक घर पे तो नहीं, दूर से नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो वहाँ पे कम से कम भी मैं देख के हैरान हो गया कि जो अच्छे अच्छे हैं वो भी भूख से तड़प रहे थे। जो जिनके घर में मैं गया तो वो कोठियों वाले भी हो सकते हैं, जो उनके दृश्य देखे, तो उनके कपड़े भी देखे हमने, तो काफ़ी दिनों से शायद वो नहाए भी ना हो, या मतलब कि बहुत ऐसा हमको बहुत दर्द हुआ उस टाइम। हमने फिर उनकी सबकी मदद करी, जो हमारे से 4 गाड़ी ले गए थे, तो सबको राशन दिया, नहाने का साबुन, कोलगेट, शैम्पू, साबुन, सब कुछ ले गए थे हम। तो कभी ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि अभी वहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा था, उस बीच में आप सेवा करने के भाव से वहाँ पे गए, कभी डर नहीं लगा कि अभी कुछ हमारे साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है? देखो, जब हम समाज का काम करने शुरू हुए ना, तो हमने मौत के डर को हमने दरकिनार कर दिया। हमें नहीं पता कि आज सेवा करते हुए हमारी, क्या पता हमारी सांस ही आखिरी हो, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर मतलब कि कोई हमारे ऊपर अटैक करे, क्योंकि वहाँ डर तो था। बिल्कुल। लेकिन हमारे को वहाँ पे पुलिस से प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। ओके। तो पुलिस की गाड़ी वहाँ से थाने से हमारे साथ गई। हमने आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, पीछे हमारे 4 गाड़ियों के पीछे ही पुलिस की गाड़ी थी। ओके। तो मैं वहाँ पे शादरा पुलिस का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे एप्लीकेशन पे उन्होंने हमारे को प्रोटेक्ट किया। मतलब कि काफी हेल्प पुलिस वालों की तरफ से भी हाँ, आपको हाँ, मिली, और तो लोगों की तरफ से भी काफी हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वो लोगों की हेल्प की वजह से तो हम काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोग नहीं देंगे तो फिर हम तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अकेला एक बंदा या अकेला कोई कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकता। कर सकता। तो क्योंकि एक कहते हैं कि एक मुट्ठी से ही काम बनता है, हाँ, अलग अलग उंगलियां किसी काम की नहीं है। हाँ, तो हमको वो मदद करके हमारे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। कई बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि हमने 4 दिन से, अंकल जी हमने कुछ खाया नहीं है। तो हमने फिर चलो
दिया, कुछ राशन हम बना के भी ले गए थे साथ में। ओके। एक चावलों का वो लेकर गए थे हम, मतलब खिलाने के लिए भी खिलाने और के भी ले उनके गए। आगे के लिए हाँ, भी। तो हमारे राशन पूरा पूरा समझ लो एक एक घर में राशन गया। मेरे ख्याल वहाँ पे 200 के करीब बंदे होंगे। ओके। स्कूल का वो पूरा हॉल भरा पूरा हुआ हॉल था, भरा हुआ। पूरा हॉल भरा हुआ था। और ऐसे में हमारे को एक एक मतलब 10-10 दिन का, देखो हम तो कौन होते हैं, भगवान हमसे सेवा बिल्कुल करवाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 10-10 दिन का कम से कम राशन हमने उनको प्रोवाइड किया। ये हमारे मन को थोड़ा सा अच्छा लगा और सुकून भी मिला। सुकून भी मिला उस चीज़ को लेकर। तो आगे का आपका क्या प्लान है कि अभी आगे जो है सोसाइटी को कहाँ तक लेके जाना है, उसके क्या क्या प्लान्स हैं, क्या काम करना चाहते हैं आगे? देखो जी, हमारे प्लान तो अभी बहुत हैं। एक विधवा विधवा आश्रम का हमारे प्लान बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी फंडिंग करके दिक्कत है कुछ, उसके लिए जगह प्रोवाइड नहीं हो पा रही। ओके। हम लगे हुए हैं कि जगह प्रोवाइड हो, कम से कम 200 गज का हॉल तो हमारे को चाहिए बिल्कुल। चाहिए। तो ये कम से कम मैं सोचता हूँ कि भाई पहली बात तो कोई बेघर हो ही ना, जी बिल्कुल। लेकिन अगर आजकल के बच्चे हैं वो माँ बाप को नहीं वो कर पाते, तो इसीलिए हमारे को वृद्धाश्रम का सोचना पड़ रहा है। एक विधवा आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, और जो बच्चे घूम रहे हैं, ये आपने देखा होगा मेट्रो में, मेट्रो के नीचे कितने बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल। जो वो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। भीख मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली में स्पेशल हमने जितना भी देखा है, हम कहीं भी हम जाते हैं, हर रेड पे कोई ना कोई बच्चा भीख मांगने वाला, कोई ना कोई लेडीज भीख मांगने वाली आपको मिल जाती है। हमारा जो है जी, गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी का जो टारगेट है कि कोई भी बच्चा भीख ना मांगे, सब बच्चे को हम रोजगार दें। हमने एक फैक्ट्री का भी आयोजन करने की सोच रहे हैं, जिसमें अचार, पापड़ और जैसे मोमोज वगैरह आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, उसकी फैक्ट्री लगाई जाए, मोमबत्ती की फैक्ट्री लगाई जाए। तो जिसमें वो हम अपनी सोसाइटी के नाम से शुरू कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन डाल रखी है, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड अभी अभी प्रोसीजर में चल रहा है अभी। और जैसे वहाँ से प्रोसीजर से आ जाएगा, कुछ 2-3 लाइसेंस होते हैं, वो FIC का लाइसेंस मिलेगा, तो फिर हम उसमें अपनी कार्रवाई चालू करेंगे। और जो बेसहारा, जो भी विधवा है या जिसको काम नहीं मिलता, हम तो कहते हैं जी कोई भी भिखारी ना बने आने वाले टाइम में, हमारा तो ये टारगेट है। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं या वृद्ध आश्रम की जिनको जरूरत है, जो बच्चे आजकल के अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकालते, उसके पीछे सबसे मेंटेलिटी क्या है उन लोगों की, अभी क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखो, सबसे पहले तो जब तक माँ बाप कमाते हैं, बिल्कुल जब तक तो बच्चे को खिलाते हैं, बिल्कुल। और जब बच्चे माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों के ऊपर बोझ उनको लगता है। लेकिन वो होना नहीं चाहिए। बच्चों को उन्होंने जन्म से लेकर बड़े होने तक शादी भी करी है, सारे काम करे हैं, बच्चों को पढ़ाया भी है, लिखाया भी है। तो अब माँ बाप का फर्ज बनता है कि हमारे बच्चों का फर्ज बनता है कि हमारे माँ बाप को हम सेवा करें और हम वृद्धाश्रम में मत भेजें। कि देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि अभी माँ बाप मिलके 5-5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 5-5 बच्चे मिलके अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो कुछ सोसाइटी की हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि अभी हम अपने माँ बाप को, जो बुजुर्ग हो गए हैं, हम उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते, या एक सोसाइटी ऐसी बन गई है कि अभी हमें अपनी ऐश और अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी हो गई, अपने माँ बाप से हमारे रिलेशन थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं? देखो, मैं इसका दोष सरकारों को दूंगा कि सरकारों ने महंगाई बहुत कर रखी है। आजकल पहले एक कमाता था, 10 बंदे खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज 10 कमाते तो एक माँ बाप नहीं पाल सकते। बिल्कुल। तो आजकल बच्चे भी हैं, तो आजकल 2 बच्चे, गवर्नमेंट ने भी नारा दे रखा है, हम 2 हमारे 2। तो इस चक्कर में एक तो चाचा मामा ताई सब खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। बच्चे ज्यादा होते हैं तो एक जो दूसरा सेवा कर सकता था, आज बच्चा ही एक है। बिल्कुल। तो उसका परिवार, उसका जो परिवार है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का नारा है हम 2 हमारे 2, लेकिन आज के टाइम पे 99% घरों में, या 90% हम कह सकते हैं, 90% घरों में एक ही बच्चा है, दूसरे के लिए भी कोई तैयार नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। मामा चाचा तो है ही नहीं। बिल्कुल, रेशन खत्म, कोई रिलेशन खत्म हो रहे हैं। एक ही बच्चा पैदा कर रहे, ना तो उसका कोई चाचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल है, कोई रिलेशन खत्म हो जाते हैं सारे। और मतलब बात यह है कि अगर एक ही लड़का है, मान लो उसकी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। माँ बाप ऐसे भी
मैंने कई वृद्धाश्रम में मैं गया हूँ देखने के लिए, हमने पूरे हमारी टीम भी पूरी गई है। उसमें कई ऐसे हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं, ओके। लड़की हैं, लड़की शादी करके वो अपने ससुराल चली जाती हैं। तो आजकल की वो है कि लड़कियां आजकल माँ बाप को बहुत ज़्यादा कर रही हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही, चाहे उनकी शादी हो गई है फिर भी बहुत ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रख रही हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे कानून भी बनाए। हम तो देखो कह सकते हैं कानून बनाना सरकारों का काम है कि जैसे लड़के माँ बाप को रख सकते हैं तो लड़कियां भी अपने माँ बाप को रख सकती हैं। और अपने सास ससुर को भी जितनी अहमियत अपने माँ बाप को दे रहे हैं उतनी लड़कियां सास ससुर को भी दें। एक अगर बहुएं सही होंगी तो कोई भी सास ससुर वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। हम तो कहते हैं वृद्धाश्रम एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कई वृद्धाश्रम में देखा वहाँ भरमार पड़ी हुई है। तो सर आने वाले समय में कौन सी ऐसी नई मुहिम है जो आप अपनी गुरु गोबिंद सिंह सेवा सोसाइटी में करना चाहते हैं या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है आपका में? हमने जो पहले भी आपको बताया था कि भी जैसे फैक्ट्री लगानी थी अचार वगैरह की, जो हमने लाइसेंस सप्लाई किए हुए हैं, मोमबत्ती की, तो सारा हमने इस हिसाब से जुगाड़ बनाया कि सबको रोजगार मिले जी। और किसी प्रकार भी किसी को भीख ना मांगनी पड़े, किसी के आगे हाथ ना अड़ाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो ये प्रोजेक्ट तो अभी रोज बनते हैं जी प्रोजेक्ट तो, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा जनता की सहयोग की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हम जैसे मुहिम हमने शुरू करी थी 1 लाख पेड़ पौधे के, तो हमारे सारे ही जितने भी हमारे अभी हम नागलोई में देखें तो हमारे एमएलए ने भी साथ दिया है, निगम पार्षद जी ने, मनदीप जी ने भी साथ दिया है। और जो एक टिकट जो अब नए चुनाव होने इसमें जो नए एमएलए के लिए, काउंसलर के लिए कांग्रेस के रोहित चौधरी जी, उन्होंने भी साथ दिया है। और हमारे एक निर्दलीय उम्मीदवार जो हमारे इधर खड़े हुए हैं तो दिलीप शर्मा जी, उन्होंने भी हमारे इस मुहिम में बहुत साथ दिया और उन्होंने वादा किया है कि आप बढ़ाओ। हमारे कमल कनौजिया जी जो इस मुहिम को देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी में कमल कनौजिया जी जो मेन पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं। और शायद हम थोड़ा पीछे हट जाए पर कमल कनौजिया जी पीछे नहीं हटते। तो हमने उनको इंचार्ज बना रखा है पर्यावरण के लिए, हरियाली के लिए, ताकि पोल्यूशन कम हो। जैसे अब दिल्ली में फिर पोल्यूशन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिर गवर्नमेंट बंद कर देगी, जो गरीब आदमी है वो कहाँ से राशन खाएगा, तो काम बंद होगा, मजदूर सारे तो जैसे आप पर्यावरण की आपने बात करी कि पर्यावरण के लिए आप पेड़ पौधे आप लगाना चाहते हैं, 1 लाख पेड़ की जो मुहिम है, लेकिन अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही दिल्ली में जो है पोल्यूशन का लेवल आपको पता है कि यहाँ पे कितने % बढ़ जाता है। तो हर साल दिवाली पे इन सब चीज़ों पे बम पटाखे जो हैं दिल्ली में बैन कर दिए जाते हैं। तो बैन होने के कारण कितने लोगों का रोजगार जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ भाई पर्यावरण और जो ये बम पटाखे की जो है लोगों का जो नुकसान हो रहा है, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है कि हाँ इन दोनों के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली में? देखो जी, इसमें सरकारें की ही मैं कमी कहता हूँ। सरकार खुद नियम कानून बनाती है। पीछे हमारे पर्यावरण जो अपना पोल्यूशन के लिए बैन लगाया था कि कोई भी अपना नहीं, वो अपना बम पटाखे नहीं जलाएगा ये 2 महीने के लिए। बिल्कुल। और जैसे ही हमारे अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूटे, बिल्कुल, चाहे मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता पर फिर भी उनके हमें उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने, उनकी पार्टी ने ही बैन लगाया और उनके जब जेल से छूटे और जब वो अपने घर पहुंचे, जेल में भी वहाँ पर बम पटाखे खूब आतिशबाजी करी। तो देखो, जब हम कहते हैं जी जनता को आप तो मना कर रहे हो कि आप नहीं करना, पर्यावरण तो आप ही खराब कर रहे हो। मतलब कि अपने लिए कोई दिल्ली में बैन नहीं है किसी के लिए भी। हाँ, बट आम लोगों के बिजनेस को लेके, आम लोगों की रोजी रोटी को लेके यहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। तो मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है? मेरा दिल्ली के बिजनेसमैन के लिए बहुत गलत चीज़ है। बिजनेसमैन भी रोड पे आ रहा है, कर्जाई दिन पे दिन और कर्जाई होता जा रहा है। बिल्कुल। और मजदूर आदमी हैं, अब ये पोल्यूशन के चक्कर में ये कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर देंगे, मजदूर वेले हो जाएंगे। बिल्कुल। ये महीना 2 महीने हर बार ही होता है।
इसमें बिल्डर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मजदूर को रोटी के लाले पड़ जाते हैं और 2 महीने के लिए मजदूर को अपने गांव जाना पड़ता है, फिर वो मजदूर फिर वापस आता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ नहीं होनी ये चाहिए। चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अभी अपने लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कि नहीं है। जो हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी नेता हैं, जितने भी ये विधायक हैं दिल्ली में, बट अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन कुछ नहीं है। बट आम लोगों के लिए दिवाली में बम पटाखे बैन है, बच्चों की जो खुशी है एक छोटी सी कि हमें दिवाली पे हम बम जलाएंगे, वो चीज़ खत्म कर दी जाती है। और बिजनेस तो ऑल ओवर खत्म हो जाता है हर साल का, ये हम देखते हैं। तो सर चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हुए अगर हम आपसे पूछे कि अगर मैं हूँ या कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी तरह दिल्ली में कुछ सेवा करना चाहता है, आपकी सोसाइटी के साथ चाहे जुड़ना चाहता हो या खुद फ्रीलांसर अपना सेवा करना चाहता हो, तो आप क्या राय देना चाहेंगे कि हम कैसे वो स्टार्ट कर सकता है, कैसे वो अपनी एक कहते हैं कि अभी लोगों की सेवा को में लेके कैसे अपना योगदान प्रदान कर सकता है? देखो जी, कांटेक्ट हमसे कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7011232098। तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आपको स्क्रीन पे भी आपको मेंशन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम देखो जो भी करते हैं कि अगर किसी ने अगर कमाने के बेस पे आना है सोसाइटी में तो बेशक ना आए। बिल्कुल, अगर जिसने सेवा भाव में आना है, तो हमारे कई सदस्य हैं तो सिर्फ कमाने के चक्कर में आए थे, वो हमने इसलिए कई हमने मेंबर हटाए हैं। कोई जो गलत काम करेंगे उनको हमारे लिए कोई हमारे सेवा समाज सेवा के लिए आते हैं। जैसे हमने शादियाँ करवाते हैं, जैसे हमने लड़कियों की शादी का भी प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ओके। हमने अभी फिलहाल 2-3 शादियों में अपना योगदान दिया, ज़्यादा तो नहीं दिया पर थोड़ा थोड़ा हमने स्टार्टिंग हमने ये भी हमने अपने प्रोजेक्ट में रखी है कि हम उससे भी अगर जनता हमारी से थोड़े बहुत होती है तो हम पूरी शादी का खर्चा उठाने को तैयार हैं गरीब आदमी के लिए। लेकिन इसके लिए हमने जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी है, वो 5 मेंबरी अगर ओके करेगी तो तब जाके हम किसी की मदद कर सकते हैं। ओके। तो सर किसी को भी किसी पर्सन के लिए अगर कोई वो सेवा भावना अगर मन में लाना चाहता हो, किसी की सेवा करना चाहता हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो लोगों की सेवा कर सकता है? हम तो कहते हैं हमारे से एड्रेस ले लो, अगर हमारे को कर सकते हो तो ठीक है, हमारे को दे दो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अगर आप खुद करना चाहते हो तो हमारे से एड्रेस फ़ोन नंबर ले सकते हो और खुद जाके उन परिवारों को थोड़ी सी खुशी दे सकते हो। सर जैसे अभी आपने बताया कि अभी आप हमसे एड्रेस लेकर किसी जिसको भी हेल्प चाहिए आप हमसे एड्रेस लेके, मेरे एक सोसाइटी याद आ गई जो आई थिंक लुधियाने में वर्क करती है, अनमोल कबात्रा। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका भी बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा उनका तरीका है कि अभी वो किसी से भी पैसा नहीं लेते, किसी से कोई राशन नहीं लेते, किसी से कोई दवाई नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लेते हैं कि अभी दोनों पार्टियों को आपस में मिलवाते हैं, जिसने सेवा करनी है और जिसको सेवा चाहिए दोनों को आपस में मिलवाते हैं। तो वही सेम बात सर ने भी करी आज यहाँ पे कि अभी आप अगर कोई सेवा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं भी करना चाहते कि अगर क्योंकि अगर आपके माइंड में हल्का सा भी कोई शक होता है कि अभी हमारा पैसा सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप डायरेक्ट एड्रेस लेके आप डायरेक्ट उनके पास जाइए। जिनको हेल्प की जरूरत है आप खुद देखिए कि उनको क्या जरूरत है, किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। मैं आपको एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल। मसाला मॉर्निंग की तरफ से। तो हमारे एक कॉलोनी के प्रधान थे, तो उन्होंने हमारे को एक बंदे से मिलाया कि इनकी लड़की राजघाट पुल के ऊपर नीचे गिर गई है। गीता कॉलोनी के जो पुल बने हुए हैं वो पुल से नीचे गिर गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी, कई हड्डियां उसकी टूटी हैं। तो हमने फिर अपना जो गोपाल राय जी के ऑफिस में गए, हमने पहले उनसे पूछा भाई उनका खर्चा कम से कम 2.5 लाख रुपए का है ऑपरेशन का। हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी धक्के खाए, लेकिन वहाँ ने कोई हमारे संतुष्टि जवाब नहीं मिली। वो कहता जी पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था, वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फ्री में करेंगे, लेकिन जो हमारे अनुभव किया कि ये सिर्फ खोखली बातें हैं, कुछ नहीं होता, जो सिर्फ अपने बंदों के ही करते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट देखो उनके लिए जो एक लड़की है जो 13 साल की 14 साल की लड़की है, अब उसकी सारी जिंदगी स्ट्रक्चर पे निकलेगी। बिल्कुल। तो
हमने फिर अपनी सोसाइटी के माध्यम से पहले हॉस्पिटल भी गए, फिर उनको हमने पहले जांच पड़ताल करी। देखो एक दिन हमने जांच पड़ताल करी कि ये ठीक है, उन्होंने हमें एक्सरे भेजा, सारा भेजा और रिपोर्ट वगैरह सारी भेजी। फिर हमने कुछ मदद करी, ज़्यादा तो खैर हम नहीं कर सकते, पर जो उनको उस टाइम अवेलेबल जरूरत थी वो हमने कैश दे के, हमारे पास रसीदें वगैरह सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोसाइटी में आने के लिए, मसाला मॉर्निंग में आने के लिए, अपनी सोसाइटी को यहाँ तक लेके आने के लिए। तो सर अब लास्ट जाते हुए ऐसा क्या आपने, जो भी हमारी ऑडियंस है उसको क्या कहना चाहेंगे अपना, हमारे मसाला मॉर्निंग के बारे में भी और अपनी गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी के बारे में भी? देखो जी, मसाला मॉर्निंग जो चैनल है, ऐसे चैनल होने बहुत ज़रूरी है, तभी दुनिया को सच्चाई का पता लगता है। और मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप ऐसे ऐसे बंदों के इंटरव्यू जरूर दिखाएं कि जो समाज के अंदर काम कर रहा हो। कितनी एनजीओ हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं, इसके आप उनके इंटरव्यू ले, उनके जो अनुभव है वो साझा कर सकते हो। ओके, तो लास्ट जाते हुए हमारी ऑडियंस को अपनी अपनी तरफ से अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ दो लाइनें। देखो जी, हमारा जो सोसाइटी है गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है। तो हम तो कहेंगे हमारे साथ अच्छे मेंबर जुड़ें। हमारे पास हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ हम 15 हैं तो हम 15 ही बहुत है काम करने के लिए। लेकिन हम कहते हैं, हम देखो हर बंदे को जरूरत पड़ती है मेंबरों की, लेकिन हमें मेंबर वो चाहिए जो सेवा भाव रख सकता हो, वही हमें मेंबर चाहिए, अदरवाइज भीड़ नहीं चाहिए हमारे। हम तो यही कहेंगे कि जिसने आना है अपना कमाई के सिलसिले में हमारे साथ ना जुड़े। हम तो कहते हैं जी, सेवा करो, जिसकी मानवता की सेवा हो सकती है वो सेवा करो। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय जो आप लोगों की सेवा में अपना समय बिताते हैं, उसमें से कुछ समय हमारे लिए मसाला मॉर्निंग के लिए आपने निकाला। तो ऐसे ही आपको नए नए चेहरों से, नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, नए नए एनजीओ से, नए नए इन्फ्लुएंसर से आपको मिलवाते रहेंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, मसाला मॉर्निंग के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मसाला मॉर्निंग को सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से ही हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा और हमें न्यू एक पावर मिलती है कि अभी हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, आपको और ज़्यादा लोगों तक मिलवा सकें। तो बने रहिए मसाला मॉर्निंग के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।